बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर फायर सेफ्टी कंस्ट्रक्शन फीचर के इंपॉर्टेंट एरिया फायर बैरियर्स की तरफ हम चलेंगे और फायर बैरियर की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं जी। फायर बैरियर बेसिकली जो है वो आग के रोकने का एक जरिया होता है, लेकिन पैसिव फायर प्रोटेक्शन है। ये पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम सच एज स्पेशलाइज्ड वॉल्स, फ्लोर्स और सीलिंग, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं। ये आम दीवारें नहीं होती। फायर बैरियर्स के अंदर जो स्टफ यूज होता है वो स्पेशल होता है एंड designated to subdivide the building, restrict smoke and heat movement। स्मोक और हीट की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता है और बिल्डिंग की सब डिवीजन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। 1 to 3 आवर्स की फायर रेटिंग देता है और इसको देनी चाहिए अकॉर्डिंगली, कहीं 1 घंटा, कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे। It protects structural integrity, prevent chimney effect in wall cavities and facilitate safe occupant evacuation। यहाँ पर 3 काम बताए गए हैं। एक तो ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है, उसमें ये रोल प्ले करता है। सेकेंडली, बिल्डिंग के अंदर जो चिमनी इफेक्ट है कि नीचे आग लगी और वो ऊपर चढ़ती हुई जा रही है, चाहे वो स्टेयरकेस से जा रही है, चाहे वो दीवार के साथ साथ कोई भी ऐसा चैनल आपने रखा हुआ है, कोई भी ऐसी डक्टिंग है जहां से वो ऊपर जा रही है, तो वो चिमनी इफेक्ट को ये रोकता है। दीवारों की जो कैविटीज होती है, दीवारों की जो खाली जगह होती है, साथ साथ वहां से उसको ये रोकता है। अब जब ऑक्यूपेंट्स एवेक्यूएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर एग्रेस के अंदर साइडों से फ्लेम आ रहा है, स्मोक आ रहा है, तो उनका वहां से जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो फायर बैरियर्स हैं ये फायर को भी रोक रहे होते हैं और स्मोक को भी रोक रहे होते हैं, तो उनकी एवेक्यूएशन को भी आसान बना रहे होते हैं। तो इसके अंदर लाइफ सेफ्टी एंड एवेक्यूएशन का काम हो गया। सेकेंडली, फायर कंटेनमेंट जो कि कंपार्टमेंटेशन के जरिए से होती है वो भी हो गई। एंड देन प्रॉपर्टी एंड एसेट्स की प्रोटेक्शन, ये भी इसी के जरिए से मुमकिन होती है। देन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी भी आ गई एंड रेगुलेशन कंप्लायंस भी होगी। कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी रूल है, कोई भी वहां पर एक रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से कंप्लायंस करवाना है तो उसकी भी एक कंप्लायंस हो जाती है। एंड इट आल्सो फैसिलिटेट इन इंश्योरेंस क्लेम्स, तो वहां पर इंश्योरेंस के अंदर भी ये बचत हो जाती है इसकी। चिमनी इफेक्ट और स्टैक इफेक्ट इन वॉल कैविटीज is a phenomenon where air movement is driven through air movement is driven through vertical spaces within a building envelopes due to differences in air temperature and humidity between inside and outside of the cavity। यहाँ पर ये जो एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डिफरेंस क्रिएट होता है, वहां से फिर होता क्या है, बेसिकली वार्म एयर इज लेस डेंस, तो गर्म हवा जो कि उस कैविटी के अंदर है और उस सॉर्ट ऑफ फनल, सॉर्ट ऑफ चिमनी के अंदर होती है, वो गर्म हो के ऊपर उठती जाती है और उसकी फिल करने के लिए जो साइड की डेंस हवा है, जो ठंडी हवा साइडों से वो आना शुरू हो जाती है। तो यूं एक साइकिल मेंटेन हो जाता है जो कि बड़े बड़े हादसा और बड़ी बड़ी लंबी आगों का एक बायस बनता है। चिमनी इफेक्ट आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है और बिल्डिंग इन्वेलप जो है वो लेफ्ट साइड। बिल्डिंग इन्वेलप बेसिकली इन दीवारों, छतों और इस तमाम आउटर एरिया को कहते हैं जहां से एक बिल्डिंग इनक्लोज हो रही होती है। और ये अगर चिमनी इफेक्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए कंपार्टमेंटेशन के जरिए से, तो बड़ी बड़ी आगे जो है वो रोकी जा सकती हैं, एक जगह पे रखी जा सकती हैं। इस तरह से जो फायर बैरियर्स हैं वो न सिर्फ एक तरह के होते हैं और न सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ उनकी वो डीलिंग होती है, बल्कि डोर, विंडोज, केबल, स्टेयरवेल, एलिवेटर वेल और इसके अलावा पाइपिंग, केबलिंग, एचवैक के तमाम सिस्टम जो एक दीवार से दूसरी दीवार के अंदर जा रहे होते हैं, ये सारे भी, इवन कि इनकी असेंबलीज भी, अगर विंडो है तो उसकी असेंबली है, डोर है तो उसकी असेंबली भी है और उनकी फायर रेटिंग भी उसी तरीके से जिस तरीके से एक मतलब डोर की होती है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। फायर डोर्स, फायर विंडोज शेल बी फायर बैरियर्स। ये तमाम चीजें क्या हैं? ये फायर बैरियर्स हैं हैविंग अ फायर रेजिस्टेंस रेटिंग सेट फोर्थ। तो उनकी जो भी फायर रेजिस्टेंस रेटिंग तय की गई है वो उसके मुताबिक फायर को रेजिस्ट करेंगे और उसके आगे एक बैरियर लेकर आएंगे। शैल बी परमिटेड इन फायर बैरियर्स हैविंग अ रिक्वायर्ड फायर रेजिस्टेंस रेटिंग ऑफ 1 आवर और लेस एंड ऑफ एन अप्रूव्ड टाइप। तो जो उसकी अप्रूव्ड टाइप होगी, आधे घंटे की है, घंटे की है, जितनी भी है, वो भी उसकी होनी चाहिए। अब अगर फायर डोर्स, फायर विंडोज और पेनिट्रेशन जितनी भी हैं पाइपिंग की या केबलिंग की, वो अगर हॉलवे के अंदर, वो अगर एग्जिट के अंदर, वो अगर आपके जो पैसेज वेज होते हैं वहां से एग्रेस रूट को
डिस्टर्ब कर रही होगी, तो यहाँ से ऑक्यूपेंट्स का मूव करना या रिस्पॉन्डर्स का आना वो भी डैमेज हो जाएगा। The design and construction of firewall, fire barrier walls that are required to separate building or subdivide a building to prevent the spread of fire shall comply with NFPA 221 or any approved code or standard. यहाँ पर NFPA 121 को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। स्टैंडर्ड फॉर हाई चैलेंजिंग फायरवॉल्स एंड फायर बैरियर वॉल्स, कि इन तीनों की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन किस तरह की होगी। देन प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेटेड वॉल्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर इन द बिल्डिंग, ये काम कर रहा होगा। सेकेंडली, इट कवर्स स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंट रेटिंग एंड protection of openings and penetration for high challenging walls and fire barrier assemblies। ये openings और penetrations को भी हम डिटेल में देख लेंगे आगे। Then difference between firewalls and fire barrier walls, ये थोड़ा सा आपके सामने रखना था कि differ primarily in structural independence, continuity and fire rating। इन तीन वजह से they are different। Firewalls provide superior protection by extending from foundation to the roof to separate building or large areas. And then fire barrier walls, these internal assemblies designed to subdivide section within a building, such as firewalls or compartmentation. Then comes fire resistance rated glazing, roof, floor, wall, tested in accordance with the ASTM E119 or ANSI or UL263 or any approved code or standard shall be permitted. It is a standard test method for evaluating the fire resistance of building materials and assemblies such as walls, columns and floors. It measures the time of assembly can withstand a standard fire against standard fire and hose stream test. Two things against standard fire and hose stream test while maintaining structural integrity, preventing excessive heat transfer and inhibiting flame spread। ये जो काम हो रहे होते हैं, one thing came over here, that is hose stream test. And what is the hose stream test? Mandatory safety procedure that evaluate the structural integrity of fire rated assemblies like doors, windows and walls after exposure of fire. It involves blasting the hot fire tested assembly with high pressure fire hose to ensure it resists the thermal shock, erosion and impact. This is about the hose stream test. Opening required to have a fire protection rating by table 8.6.3.1 shall be protected by approved fire door assemblies and fire window assemblies and their accompanying hardwares, including frames, closing devices, anchorage, and seals, in accordance with the requirement of section 8.3 except as otherwise specified in the provisions। तो मैं पहले आपको जरा टेबल 8.6.3.1 दिखा दूं। तो यहाँ पर आप देखें जी टेबल 8.6.3.1 मिनिमम फायर प्रोटेक्शन रेटिंग फॉर ओपनिंग प्रोटेक्टिव इन फायर रेजिस्टेंट रेटेड असेंबलीज। ये यहाँ पर इसके ये कंपोनेंट्स एलिवेटर, होस्ट वे है, वर्टिकल शॉप्स है, एचसी फायर वॉल्स एंड फायरवॉल्स, फायर बैरियर्स, इनके तमाम की जो फायर रेजिस्टेंट रेटिंग आई हुई है 1 और 2 और 3 और यहाँ पर इसके बारे में तफसील आपको दी गई है। Now we will again discuss about the fire resistance rated glazing specified in section 8.6.2.2 shall be permitted in fire doors assemblies, and window assemblies. Now we will discuss about the fire resistant rated glazing specified in sections 8.6.2.2. Next, these are all PCs. Now these are all assemblies associated and related components of fire doors and windows. Now what is there? Floor fire doors assembly. Floor fire door assemblies shall be tested in accordance with NFPA 288 or any other approved code or standard. Shall achieve a fire resistance rated not less than the assemblies being penetrated. तो जो assemblies हैं उनकी भी फायर रेटिंग वही होनी चाहिए जो डोर की, विंडो की, ग्लास की
या किसी दूसरे मेन कंपोनेंट की होगी, उसकी असेंबलीज की, उसके रिलेटेड और एसोसिएटेड कंपोनेंट्स की भी फायर रेटिंग वही होनी चाहिए। अगर डोर की 1 घंटा है तो उसके असेंबलीज, उसके कंपोनेंट्स की भी 1 घंटा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डोर तो वही हो लेकिन उसकी असेंबलीज गिरने की वजह से, जलने की वजह से वो डोर काम का ना रहे और गिर जाए, तो इस तरह से अचीवमेंट तो कुछ ना हो। स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ फायर टेस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल फायर डोर assemblies installed in horizontal fire resistant rated assemblies. It's a standard method that establishes testing method for fire rated doors installed horizontally in roofs or floors systems. It measures the assembly's ability to restrict fire spread. To restrict fire spread. Glazing in fire window assemblies. Other than the existing fire windows, installation of wired glass and other fire-rated glazing material shall be of a design that has been tested and meet the condition in accordance with the NFPA 275, 257 or NC or UL or any other approved code or standard. Then other is fire protection rated glazing in fire doors assemblies other than existing door rated fire assemblies shall be designed that has been tested to meet the condition acceptance of NFPA 252. NFPA 252 or NC or UL 10 Bravo और NC और UL 10C। तो यहाँ पर दो NFPAs की बात की गई है, 252 और 257 की, और इनके साथ UL के स्टैंडर्ड्स की भी बात की गई है। NFPA 257 Standard on Fire Test for Window and Glass Block Assemblies establishes test protocol to measure how window, glass block or light transmitting assemblies, तीन चीजें, window, glass block and light transmitting assemblies prevent fire spread, including fire and hose stream test. फायर को भी देखना है इसमें, वो देखो, एंड होल स्ट्रीम टेस्ट को भी चाहिए, टोल्ड अर्लियर। देन ओपनिंग प्रोटेक्टिव्स के अंदर एवरी ओपनिंग इन अ फायर बैरियर शैल बी प्रोटेक्टेड टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ फायर एंड रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ स्मोक फ्रॉम वन साइड ऑफ द फायर बैरियर टू द अदर। एंड द नेक्स्ट इज for opening protective in fire barriers, fire rated smoke barriers or fire rated smoke partition shall be in accordance with the table 8.6.3.1. Now come towards the penetrations. The provisions of section 8.6.5 shall be govern the material and methods of construction used to protect through penetrations and membrane penetration in firewalls, fire barrier walls, and fire resistance rated horizontal assemblies. Next is fire stop system and devices required. तो जो फायर स्टॉप सिस्टम है और डिवाइसेस हैं वो किस तरह के होंगे? पेनिट्रेशन फॉर केबल्स, केबल ट्रेस, कंड्यूट्स, पाइप्स, ट्यूब्स, combustion vents and exhaust vents, wires and similar items in accordance accommodate electrical, mechanical and plumbing and communication systems that pass through a wall, floor or floor ceiling assemblies constructed as a fire barrier shall be protected by the fire stop systems or devices. तो जो फायर स्टॉप सिस्टम्स और डिवाइसेस हैं वो इन तमाम एरियाज को भी कंट्रोल करेंगे, नॉट ओनली द वॉल्स, सीलिंग एंड विंडोज एंड डोर्स, ये तमाम चीजें जो पेनिट्रेशंस हैं उनको भी वो कंट्रोल कर रहे होंगे। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ तरह की पेनिट्रेशंस और वॉल टू वॉल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज दिखाने की कोशिश की है, इसके अलावा भी किसी ऑक्यूपेंसी पे स्पेसिफिक हो सकती हैं। The fire stop system or devices shall be tested in accordance with ASTM E814 or NC or UL 1479 or any other approved code or standards. Now a little bit about flame rating. Stop systems and devices shall have minimum 1 hour flame rating but not less than the required fire resistance rating of the fire barriers penetrated. The next is temperature rating. Penetrations of fire resistant rating horizontal assemblies shall be required to have a T rating of at least 1 hour. 1 घंटे की होनी चाहिए वो, but not less than the fire resistant rating of the horizontal assembly. जो उस असेंबली की अपनी रेटिंग है उससे ये टेम्परेचर रेटिंग कम नहीं होनी चाहिए. Then comes maintenance of fire resistive construction. तो फायर रेजिस्टिव कंस्ट्रक्शन जो है वो एक दफा बनाकर ही छोड़ नहीं देनी होती,
बल्कि उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस और टेस्टिंग, ये सारे काम भी दूसरे चीजों की तरह, जैसे आप फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगाते हैं और किसी भी तरह का फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, उसकी इंस्टॉलेशन और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस और टेस्टिंग होती रहती है, उसकी रेडनेस इंश्योर की जाती रहती है। इसी तरीके से जो फायर रेजिस्टिव कंपोनेंट्स है या कंस्ट्रक्शन है, उनको भी इंश्योर करना होता है। फायर रेजिस्टिव कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग फायर बैरियर्स, फायर वॉल्स, इंटीरियर वॉल्स or roof covering shall be regularly inspected and shall properly repaired, restored or replaced where damaged, altered, breached, penetrated, removed or improperly installed। ये सारे काम फायर रेजिस्टिव कंस्ट्रक्शन के साथ और सिस्टम्स के साथ हमने करने हैं। Where readily available, required fire resistance rated assemblies in high-rise building shall be visually inspected for integrity at least once every 5 years। Then joints। अब देखिए joints हो, main assemblies हो, each and everything is being taken care। किसी भी एक कॉर्नर को, किसी भी एरिया को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा रहा। तमाम सिस्टम्स दिखाए जा रहे हैं और तमाम स्टैंडर्ड्स भी साथ बताए जा रहे हैं कि ये कैसे फायर बैरियर्स इंश्योर होने हैं। तो तमाम चीजों के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। अब एक समरी के तौर पर 8.6 फायर बैरियर्स आपके सामने हैं। ये तमाम फायर बैरियर्स के जितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितने ये उसके एलिमेंट्स हैं, उन सबको हमने देखा है और समझने की कोशिश की है। इसको मजीद आप अपनी वर्क प्लेस के मुताबिक समझते रहें और एक्सपर्ट से राय लेते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।